नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है गुड़गांव रियल एस्टेट का। अंदर की बात बता रहा हूँ, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो बताना। इंडियन रियल एस्टेट के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर के प्लेयर्स जो गुड़गांव के अंदर हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ जो सेल्स वाले हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वही इंटरेस्टेड नहीं हैं बेचने में। है ना अद्भुत बात। नॉर्मली क्या होता है, आइए सर बैठिए, कॉफ़ी पीजिए, बताइए, हाँ जी हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा। रीज़न सुनिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। क्या करना चाहिए वो भी बताऊँगा। माल इतना बिक चुका है कि जो इन्वेंट्री बची हुई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और इन लोगों को भी पता है ज़्यादा पुश कर दी तो इनकी नौकरी गई। ऑलरेडी एक और प्लेयर है, गुड़गांव का एक और प्लेयर है जिसने मोस्टली सारे अब्जॉर्ब कर लिए हैं रियल एस्टेट के एम्प्लॉयज़। मैं यहाँ पे नौकरी करने वालों की बात कर रहा हूँ। सब छोड़ छाड़ के पाइड पाइपर की तरह मिस्टर पाइड पाइपर के पास चले गए हैं। तो जो बचे हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पे, जो सेल्स गैलरी में जाएंगे आप, या जो सेल्स करने वाले हैं, वो अगर पहले आपको वहाँ 12 लोग दिखते थे, अभी 3 दिखेंगे। ऑलरेडी कम हो चुके हैं। उनको भी पता है कि इतना नहीं बचा। और ये जो 2-3 बचे हैं, इनको भी पता है कि कुछ ज़्यादा जल्दी बेच दी तो अब कुछ नहीं है सिवाय उसको ज्वाइन करने के। एंड कई लोग हैं वो वहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि कई लोग उस तरह का वर्क प्रेशर नहीं चाहते। भी लाइफ आराम से चल रही है, सुबह आओ, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, कोई आए कुछ बता दो। तो उसमें क्या है, जैसे आप एक सूट खरीदने जाते हैं, महिलाएं समझेंगी, इवन आदमी भी समझ सकते हैं क्योंकि वो भी वाइफ के साथ शॉपिंग जाते हैं। वो एक्साइटमेंट से चीज़ ही नहीं बताता, सूट ही नहीं दिखाता। सूट यानी क्या, इन्वेंट्री नहीं बताता। आप कहते हो नहीं मुझे ये फेसिंग नहीं चाहिए, वो चाहिए, जी देख लो जी यही है, हमारे पास तो इतना ही बचा हुआ है। एक रीज़न ये है। दूसरा ये भी रीज़न है कि बिल्डर्स आर नाउ वेटिंग कि जिसके पास जो लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा रेट पे निकाले, क्योंकि अगर उसका टावर खड़ा है और इस टावर में उसका पैसा मोटा लग चुका है, सीमेंट नहीं लगानी उसको, सरिया लगाना, ना लेबर लगानी, ना काम लगाना, लेकिन कहीं भी कोई नई चीज़ आ रही है गुड़गांव में या कहीं भी इंडिया में, अब वो महंगे रेट पे आ रही है, तो इसका जूस निकालना पॉसिबल तब होगा जब मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा नए वाले रेट्स। तो आने वाले दिनों में जो रेट्स हैं वो आपको सुन के अचरज होगा, जो लाइंड अप है प्रॉपर्टीज। मैं पहले ही मेंटली वार्निंग दे रहा हूं। एक छोटी सी वार्निंग ये दे रहा हूं कि गुड़गांव का मैं बता रहा हूं कि आपने सुना है कोई गुड़गांव में एक नई प्रॉपर्टी आ रही है 22,000 रुपये स्क्वायर फीट या 30,000 रुपये स्क्वायर फीट, एक ऐसी जगह, एक ऐसी रोड पे जो विच हैज लॉस्ट इट्स शीन। सोना रोड को मैं बोलूँगा इट इज़ लॉस्ट इट्स शीन। ऊपर से इतना कुछ बन रहा है, नीचे से टाइट हो गई है। कभी किसी टाइम पे उसकी रौनक होती थी, अब आप वहाँ जाएंगे तो आपको कचर पचर ही दिखेगा। लेफ्ट राइट कैसे कैसे आप जा सकते हैं, जो भी जाते हैं उनको पता होगा। ठीक है, उस रोड पे 30,000 रुपये स्क्वायर फीट पे चीज़ आएगी। तो जो एवरेज रेट्स थे आपके, ये सेकंड चीज़ मैं रिवील कर रहा हूँ, जो लोग एवरेज रेट लेके बैठे हुए थे कि यार यहाँ का एवरेज रेट इतना है, कोई बोलता था इस रोड का एवरेज रेट इतना है, भूल जाओ। नाउ द लेटेस्ट फॉर रियल एस्टेट इज ये चीज़ इतने की है और ये इतने की और ये इतने की, कोई एवरेज रेट नहीं है। आपको समझ में आए तो ले लो। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने बताई है लोगों को और इंट्रोड्यूस किया है कि कैटेगरी में डालना शुरू करो, नहीं तो कभी नहीं पता चलेगा कि सही चीज़ है गलत। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ हैव द पेशेंस। ठीक है, मैंने टर्म्स यूज़ करी हैं AC 1 टियर, AC 2 टियर, AC 3 टियर, स्लीपर क्लास, जनरल बोगी, और इसमें मैंने चीज़ों को डाला है। अगर आप ये कैटेगरी नहीं डालेंगे तो आप AC 2 को AC 1 से कंपेयर करते रहेंगे और खुश हो जाएंगे कि AC 2 आपको AC 1 से सस्ती मिल रही है। भाई AC 2 तो हमेशा सस्ता होगा। कार की पार्लेंस में अगर आप डालें, जब कार खरीदते हैं तो सेडान होती है, कोई हैचबैक होती है, कोई SUV क्लास होती है, सबकी क्लासेस अलग अलग हैं। तो विद इन द क्लास कंपैरिजन बनता है, विद इन द क्लास कंपैरिजन बनता है कि हाँ ये महंगा है सस्ता है, बिकॉज लॉट ऑफ प्लेयर्स नाउ जो AC 3 टियर वाले, दीन दयाल को याद रखना, चाहे उसमें हीरे मोती लगा दें, वो AC 3 ही है। रेट उसके 1.5 करोड़ कर दे, 2 कर दे, चाहे 10 करोड़ कर दें, वो है AC 3। क्योंकि कोई भी चीज़ जो 150 गज के या उससे कम के प्लॉट पे बनी है कैन नॉट बी AC 2, कैन नेवर एवर बी AC 2, इट हैज़ टू बी AC 3। येस, AC 3 के रेट भी बढ़ गए हैं और वो लोगों को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एंड वो एक फैक्ट है कि वैल्यूएशन चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग है, जो गलती से करके लोग जो गलत मिस सेलिंग कर रहे हैं कि इसकी पैकेजिंग को ऐसे कर रहे हैं कि ये लग्जरी है, भाई नहीं है।
ठीक है। रेट बढ़ने से कोई चीज़ लग्जरी नहीं हो जाती, वो सेगमेंट आपको डालनी है। उसमें मैं मदद कर रहा हूं लोगों को स्टीरियोटाइप करने के लिए कि भाई इसको इसमें डालो खाते में, इसको इसमें डालो, इसको इसमें डालो, एंड उसमें सब कैटेगरीज भी निकल कर आ रही हैं। अब जैसे AC2 है तो AC2 में भी साइड वाली नीचे की सीट होती है, वो अंदर वाली सीट के बराबर नहीं है। अच्छा, रेट सेम है। अगर आप इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करे हैं आप लोग, तो AC2 टियर में आप गए होंगे तो अंदर की 4 सीट होती है बड़े वाली, 2 ऊपर की 2 नीचे की और 2 साइड की होती हैं। और साइड की में भी नीचे वाली होती है जो ऐसे करके 2 आदमी बैठते हैं और फिर सोते वक्त वो ऐसे करते हैं। जब वो ऐसे करते हैं तो वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है। टिकट के पैसे पूरे दिए हैं। ये आदमी बड़ा ठगा महसूस करता है कि यार अंदर तो लाला जी, शर्मा जी, कोई बैठे हुए अंकल जी आराम से खराटे मारते हुए जा रहे हैं, उनने भी उतने पैसे दिए हैं और मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल पता है ये वाला। ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करनी है, कहीं हम ये तो नहीं खरीद रहे AC2 के नाम पे। ऐसे भी प्रोडक्ट आ गए हैं। ये मेरा नया क्लास और इन्वेंट्री है। ठीक है, ये AC2 की साइड वाली ये वाली सीट, तो ये ऐसे वाले प्रोडक्ट भी बहुत आ गए हैं जो दुनिया को अंदर वाली सीट के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइबर्स 25,000 होने में जब ये वीडियो बन रहा है केवल 508 बचे हैं। प्लीज़ ज़ोर लगा दीजिए। अगले 2 दिन का मेरा टारगेट है 25,000 का आंकड़ा क्रॉस करना 31 मार्च को। तो उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये प्रोग्राम होगा मेरा जाके 6-7 अप्रैल को। तो मन में मेरा जैसे टारगेट है, जैसे क्या बोलते हैं, दिल तो बच्चा है जी। कई बार आदमी बोल लेता है कि एक 25,000 का है, अगला मैं 50,000 में ही मदद मांगूंगा, इस तरह की कि यार ज़ोर लगा दो, ज़ोर लगा दो। 50,000 पे ही मांगूंगा, तो ऐसा नहीं कि फिर अगले 5 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ज़ोर लगाने वाली बात। वैसे सब्सक्राइबर बढ़ाने की तो नॉर्मल रिक्वेस्ट तो आदमी नॉर्मल डालता रहता है कंटेंट क्रिएटर, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ अगले 2 दिन में ज़ोर लगाएं। जैसे जैसे बढ़ते दिखेंगे मैं फटाफट रिवील करता रहूँगा, क्योंकि 31 मार्च का भी एक सिग्निफिकेंस होती है। थैंक यू वेरी मच।